बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर होगा जी, नाउन पे और नाउन की करेक्शन पे। हम 6 रूल डिस्कस कर चुके हैं। 6 पॉइंट्स हम नाउन से रेलेवेंट डिस्कस कर चुके हैं, नाउन की करेक्शन से रेलेवेंट। तो आज चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। क्या है जी रूल नंबर 7? क्या है जी? रूल नंबर 7 इज अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में है। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में आपने ये कॉमन कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये एक आम कॉन्सेप्ट सुना होगा कि अगर ये यूनाइटेड हों तो ये सिंगुलर होंगे और डिवाइडेड हों तो ये प्लूरल होंगे। और बात भी ठीक है। इसको अगर आप दूसरे अल्फाज में कहना चाहें तो यूं भी कह सकते हैं कि अगर ये कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, अगर राइटर का फोकस इंडिविजुअल्स हों तो वो उनको प्लूरल लेगा, और अगर राइटर का फोकस एज अ होल हो तो फिर उनको वो सिंगुलर लेगा। चलते हैं। वो कहता है जी कलेक्टिव नाउन्स आर टेकन सिंगुलर व्हेन यूनाइटेड एंड प्लूरल व्हेन डिवाइडेड। वही वाली बात आ गई जी, पुरानी बात आ गई। आगे कुछ और भी मैंने इसको यहां पे कोट किया हुआ है। पहले तो हम इन नाउन्स की कैटेगरी देख लेते हैं, नाउन्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ज्यूरी है बेटा, कमेटी है, स्टाफ है, टीम है, क्लास है, फैकल्टी है, ऑडियंस है, कोरस है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स है। When all the members of a collective noun are performing an action as a unit, जब as a unit के तौर पर काम कर रहे हों, जब as a unit काम कर रहे हों तो use is singular verb। वो कहते हैं उसके साथ singular verb इस्तेमाल करें। ये एक यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी थी, वहां की वेबसाइट से मैंने ये लाइन उठाई हुई है और नीचे एग्जांपल्स दी हुई थी। जैसे वो कहता है द चैम्बर ऑर्केस्ट्रा ऑफ्टन प्लेज एट द आर्ट सेंटर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑर्केस्ट्रा भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसको क्या लिया जा रहा है जी? प्लेज, यानी सिंगुलर लिया जा रहा है, एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर लिया जा रहा है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग यूनाइटेडली, वो कोलैबोरेटिवली और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी एग्जांपल है यहां पर, जो सेकंड एग्जांपल है, द कास्ट, यानी जो ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, द कास्ट इज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द होल प्ले ऑफ द प्ले। एक और एग्जांपल है जी, ए वुल्फ पैक हंट्स एज अ ग्रुप। यहां पर एक और एग्जांपल आ गई, द फ्लीट वॉज एंकर्ड। फ्लीट को क्या लिया गया सर? सिंगुलर लिया गया। अगर हम अपनी कुछ टिपिकल एग्जांपल ले लें तो हम यूं भी कह सकते हैं, यहां पर ये मैं इसको इरेज कर दूं और फिर हम आगे चलते हैं। टिपिकल एग्जांपल क्या होंगी? अगर आप कहते हैं द क्लास इज, या फिर आर लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली। अब मुझे खुद बताओ, क्लास इज फोकस टू वन एक्शन, सिर्फ एक ही एक्शन में फोकस्ड है। मुझे बताओ सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे? डेफिनेटली हम इनको सिंगुलर लेंगे, बिकॉज क्लास इज परफॉर्मिंग यूनाइटेडली एंड अ सिंगल एक्शन। एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और यूनानिमसली परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए बेटा हम इसको सिंगुलर कहेंगे। तो हमने डिफाइन किया है कि कलेक्टिव नाउन्स व्हेन वर्किंग एज अ टीम, एज अ सिंगुलर यूनिट, तो फिर हम उनके साथ वर्ब हम सिंगुलर लेंगे। जैसे हमने लिखा, when all the members of a collective noun are performing an action as a unit, जब वो यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं तो वर्ब उसका सिंगुलर होगा। ये हमने एग्जांपल्स भी देख ली। अच्छा, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट है जी। दूसरे एस्पेक्ट में, दूसरी डेफिनेशन में वो कहता है, when the members of a collective noun are performing an action as individuals, जब ऑथर का फोकस जो होता है वो इंडिविजुअल्स होता है, वो एज अ कलेक्टिव टीम नहीं होता। जब उसका फोकस एक एक फर्द होता है तो तब हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा है सर जी, ऑर्केस्ट्रा आर ट्यूनिंग दियर, यहां पर दियर भी प्रोनाउन लगा दिया सर, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन लगाया। द कास्ट हैव बीन प्रैक्टिसिंग दियर लाइन्स, हम दियर की वजह से क्या लगा रहे हैं? हम हैव बीन का इस्तेमाल करें। द फ्लॉक वर रनिंग ऑफ इन एवरी डायरेक्शन, जब सारे के सारे जो फ्लॉक है वो हर एक अपनी अपनी डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो वो सिंगुलर तो ना रहा। जैसे हम कहते हैं द क्लास आर टेकिंग दियर सीट्स, अब एक क्लास की एक सीट तो होने से रही, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? द क्लास आर टेकिंग दियर सीट्स। द स्टाफ डिसएग्री ऑन द प्रपोजल, जब वो एग्री ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो डिवाइडेड हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा? डिसएग्री कहेंगे, हम डिसएग्रीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कलेक्टिव नाउन समझ आ गए होंगे। कलेक्टिव नाउन जब एक टीम के तौर पर, एज ए यूनिट के तौर पर काम करते हैं तो वो सिंगुलर लगाएंगे। जब अगर इंडिविजुअल फोकस हैं और सारे के सारे डिवाइडेड हैं तो फिर हम उनके साथ वो प्लूरल लगाएंगे। ये हमारा था रूल नंबर 7 और हम रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 8 टेल्स अस अबाउट कंपाउंड नाउन्स एंड देयर प्लूरल। क्या मतलब कि जब कोई कंपाउंड नाउन आ जाता है तो हम उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इन कंपाउंड नाउन्स, वो आगे रूल हमने लिख दिया, इन कंपाउंड नाउन्स वी यूज प्लूरल, वी प्लूरलाइज ओनली द सेकंड वर्ड को हम प्लूरलाइज करते हैं सर, फर्स्ट नाउन को प्लूरलाइज नहीं करते। जैसे अगर आप यहां पर देखें, अब टूथब्रश है, टूथब्रश को आप अगर आप इसका प्लूरल बनाएंगे, आप मुझे बताइए आप क्या कहेंगे? आप टीथ ब्रश कहेंगे? आप टीथ ब्रश नहीं कहेंगे, आप टूथ ब्रशेस कहेंगे। आप ये जो फर्स्ट वाला नाउन होगा सर, ये इसको प्लूरल नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? नोट्स बुक कहेंगे? आप क्या कहेंगे? पॉकेट्स बुक कहेंगे? आप क्या कहेंगे? 3-10 रुपीज नोट कहेंगे? हरगिज नहीं कहेंगे। वो कहता है कि सर जी जो फर्स्ट नाउन है इसको प्लूरल ना कीजिएगा जब ये कंपाउंड नाउन में इस्तेमाल हो रहे हों, यानी जो सेकंड नाउन है सिर्फ वही प्लूरल होगा। जैसे हमने क्या किया, 3-10 रुपीज नोट नहीं कहा, हमने 3-10 रुपी नोट्स कहा है हमने। सो हमारा रूल, हम बैक पे चलेंगे। हमने कहा इन कंपाउंड नाउन्स वी प्लूरलाइज ओनली द सेकंड नाउन। चलते हैं आगे जी। हमारा रूल नंबर 8 यहां पे खत्म होता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक एक्सेप्शन भी है। जब ये ब्रदर इन लॉ आ जाए, सिस्टर इन लॉ आ जाए, कमांडर्स इन चीफ आ जाए, पासेस बाय आ जाए, जब उसके साथ कोई प्रेपोजिशन आ जाता होता है सर जी, तो हम हेड वर्ड को देखेंगे। हमारा जो हेड वर्ड है उसको देखेंगे। अब यहां पर इन लॉ हमारा हेड वर्ड नहीं है, बल्कि ब्रदर हमारा हेड वर्ड है। इन लॉ हमारा हेड वर्ड नहीं है, सिस्टर हमारा हेड वर्ड है। इन चीफ हमारा हेड वर्ड नहीं है, कमांडर्स हमारा हेड वर्ड है। इस तरीके से पासर्स बाय हो गया, असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये भी उसका एडजेक्टिव है, ये भी उसका हेड वर्ड नहीं है, इसलिए हमने चीफ को किया। इनको जरा मद्देनजर रखिएगा। यहां पर जो हमारे मेन वर्ड्स होंगे हम उनको प्लूरलाइज करते होते हैं। ये हमारा 8th रूल था। स्लाइड्स तो यहां पे खत्म होती हैं, लेकिन साथ ही बेटा आपने एक चीज और का ख्याल रख लेना है। यहां पर एक रूल एक और साथ ऐड कर लेना है। वो मैं यहां पर उसकी स्लाइड तो नहीं बना सका, लेकिन ये है कि मैं उसको यहां पे डिफाइन कर देता हूं। कैसे डिफाइन करते हैं और वो रूल क्या है? जब भी कहीं पे अगर आप देखें कि 1000 है, ऊपर मैं लिख देता हूं 100 है, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, उसके बाद बेटा बिलियन हो गया, उसके बाद बेटा डजन हो गया। 1000, 100, मिलियन, बिलियन, क्या हम इनके साथ एस की एडिशन करते हैं? 1000 को थाउजेंड्स करते हैं, मिलियन को मिलियंस करते हैं, बिलियन को बिलियंस करते हैं, 100 को हंड्रेड्स करते हैं, डजन को डजन्स करते हैं। हाँ, करते हैं। कब करते हैं? जब इनके बाद ऑफ आ रहा हो और उसके बाद नाउन आ रहा हो। जब ऑफ आ रहा होगा तब बेटा हम क्या कहेंगे? थाउजेंड्स ऑफ करेंगे, हम हंड्रेड्स ऑफ करेंगे, हम मिलियंस ऑफ करेंगे, बिलियंस ऑफ करेंगे, डजन्स ऑफ करेंगे। लेकिन मेरा पुत्र जब इसके फौरन बाद ऑफ का यूज ना हो बल्कि प्योरली नाउन का यूज हो तो हम एस की एडिशन भी नहीं करेंगे। चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एक एग्जांपल कोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। अब जरा देखो तो सही, यहां पे आपने क्या कहा? हंड्रेड्स ऑफ पीपल। यहां पे ऑफ भी आ गया, फिर उसके बाद नाउन आया, तो बेटा आपने यहां पे क्या किया है? आपने यहां पे सर जी एस की एडिशन की है। समझ आ गई कि नहीं आया? हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब 1000 ऑफ पीपल तो नहीं कहेंगे, 100 ऑफ पीपल तो नहीं कहेंगे। लेकिन सर जी अगर आप देखें 3000 पीपल वर किल्ड। अब क्या करोगे? थाउजेंड्स करोगे। अगर आपने लिख दिया यहां पे 3000
थाउजेंड्स पीपल वर किल्ड, तो मेरा पुत्र ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि फौरन बाद नाउन आ रहा है और हम पढ़ के आए हैं कि जब भी कंपाउंड नाउन आ जाए, कंपाउंड नाउन जब एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो हम उसको प्लूरल नहीं करते होती है यहां पर, इसलिए यहां पर एस की एडिशन नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3000 पीपल वर किल्ड करेंगे। हाँ अलबत्ता 100 के बाद, 1000 के बाद, मिलियन के बाद, बिलियन के बाद अगर बेटा ऑफ आ रहा है और फिर उसके बाद नाउन आ रहा है, अगर उसके फौरन बाद ऑफ आ रहा है फिर नाउन आ रहा है, तो तब आप एस की एडिशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात सारी की सारी अब तक पहुंचा चुका हूं। यहां पर हमारा जो नाउन है, यहां पर हमारा जो नाउन है, इसकी तमाम कैटेगरीज खत्म होती हैं, जो मेन करेक्शन की जो बेसिक पॉइंट्स हैं। अब हमारी जो अगली वीडियोस आएंगी उनकी आप लोग मुंतज़िर रहिएगा। उसमें हमने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी सर जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हमने हर रूल से रेलेवेंट हम डिफरेंट किस्म की जो करेक्शन है, डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी करेक्शन के क्वेश्चंस होंगे हम वो सॉल्व करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे, 4 ऑप्शंस देंगे, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है, रॉन्ग क्यों है, राइट क्यों है, हम सारी की सारी बातें इन डिटेल से करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।